हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जिसमें हम दो फेज पढ़ेंगे। वाई डिफोरेस्टेशन, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को शिप्स, स्लीपर्स और प्लांटेशन के चक्कर में ख़त्म किया, और द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जिसमें हमें बताया जाएगा कि ब्रिटिश ने कैसे फॉरेस्ट को कंट्रोल में लेकर विलेजर्स का जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। आज हम लोग जो भी देखते हैं, बुक्स में पेपर, डेस्क, रंगने के लिए डाइज, मसाले, टॉफी का रैपर, बीडीज में तेंदू लीफ, चॉकलेट्स में साल ट्रीज के ऑयल, टैनिन से स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए मेडिसिन के रूप में हर्ब्स, फ्यूल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, चारकोल, यानी आज हम जंगल के बिना ग्रो नहीं कर सकते हैं। अमेज़न और बेसन घाट के जंगल के कुछ ही हिस्सों में आपको 500 डिफरेंट पेड़ों की स्पीसीज मिल जाएगी। 1700 से 1995 के बीच करीब 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड टोटल एरिया का 9.3% था, उसे काटा गया इंडस्ट्री, कल्टीवेशन, पेस्चर्स और फ्यूल के लिए। वाई डिफोरेस्टेशन, देखो तो पेड़ों का गायब होना यानी उसकी कटाई होना ही डिफोरेस्टेशन कहलाती है। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, 1600 में लैंड का 1/6 पार्ट खेती के लिए था, लेकिन फिर धीरे से ये हाफ तक आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और इसी के लिए उन्होंने पेड़ों की कटाई की। इसी में ब्रिटिश ने कमर्शियल क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें प्रॉफिट के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जैसे जूट, शुगर, व्हीट या कॉटन। इसके पीछे मेनली दो रीजंस थे। पहला, यूरोप में ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन के बीच फूड ग्रेन्स का डिमांड था, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स में। दूसरा, वे फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट के चक्कर में 1880 से 1920 के बीच 6.7 मिलियन हेक्टर्स जंगल काट दिए। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, 19th सेंचुरी में अचानक इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट खत्म होने लगी, जिससे रॉयल नेवी के लिए शिप बनती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि शिप के लिए स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर कहाँ से आए, जिसके लिए उन्होंने 8020s में सर्च पार्टीज इंडिया में ओक ट्रीज को सर्च करने के लिए भेजा, और फिर यहाँ से बड़े पैमाने पर ओक ट्रीज काटे गए। इसके अलावा 8050s में रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, जिससे पेड़ों की कटाई आगे बढ़ने लगी, इंजन के फ्यूल के लिए। और दूसरा, स्लीपर्स में, स्लीपर्स वुडन प्लैंक्स होते हैं जिसको रेलवे ट्रैक्स को होल्ड करने में यूज होता है। 1890 में ये ट्रैक्स 25,500 किलोमीटर और फिर 1946 में 7,65,000 लंबे हो गए। अकेले सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 पेड़ काटे गए। प्लांटेशंस, ब्रिटिश ने जंगलों को प्लांटेशंस के लिए भी काटा, जिसमें वो लोग टी, कॉफी और रबर की खेती लार्ज एक्सटेंट पर करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जंगलों को लेकर प्लांटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, अब जंगलों की धुआंधार कटाई चल रही है। इधर ब्रिटिश जहाज और स्लीपर्स बना रही है, उधर लोकल पीपल अपने डेली एक्टिविटीज के लिए पेड़ काट रहे हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिस ब्रांडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया, ताकि वो इसे संभाल सके। उसने बताया कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए लोगों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बताना होगा। पेड़ों को काटने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, और जो इन रूल्स को तोड़ेगा उसे पनिश किया जाएगा। पेड़ों की कटाई और ग्रेजिंग को बंद किया गया, इसीलिए 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ। इन सब के अलावा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के ट्रीज को काटकर उसके जगह एक टाइप के ट्रीज सीधी लाइन में लगाए जाते हैं, जिसको प्लांटेशन कहा गया। कई इकोलॉजिस्ट ने इसे साइंटिफिक नहीं कहा। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? फॉरेस्ट ऑफिसर्स हायर होते थे जो फॉरेस्ट एरिया को एस्टिमेट करके प्लान बनाते थे। वो प्लान करते थे कि कितने पेड़ हर साल काट कर लगाने हैं, ताकि उसे फिर कुछ साल बाद काटा जाए।
फॉरेस्ट एक्ट को फिर 1878 और 1927 में अमेंड किया गया, जिसमें फॉरेस्ट को रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में बांटा गया। रिजर्व्ड में बेस्ट क्वालिटी के जंगल थे। विलेजर्स सिर्फ प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से वुड ले सकते थे। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? अगर किसी को परेशानी उठानी पड़ी तो ये विलेजर्स ही थे, क्योंकि इनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर था। फसल हार्वेस्ट होने से पहले पेट भरने के लिए रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स खाते थे। हर्ब्स को मेडिसिन, खेती के लिए योक्स या हल, बम्बू से फेंस, बास्केट या छाता, गॉड को खाली करके बोतल या बकेट, पत्तों को सीकर प्लेट्स, कप्स, सियाडी लदों से रस्सी, सेमुर की कटीले खाल से वेजिटेबल्स बचाना, महुआ के वायल से पकाना और लैंप जलाना, ये सभी चीजों में जंगल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद उनके लिए पेड़ काटना, कैटल चराना, फ्रूट्स लेना, शिकार करना और मछली पकड़ना बैन कर दिया गया था, जिससे विलेजर्स अब जंगलों से वुड चुराने लगे और अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें फॉरेस्ट गार्ड्स को घूस के रूप में खाना या लकड़ी देना पड़ता। वुमेन जो रोज भोजन पकाने के लिए फील्ड कलेक्ट करती थी, वो सबसे ज्यादा वरीड थी। हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? फॉरेस्ट रूल आने से लोग अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे। असल में विलेजर्स जंगल के कोई हिस्से को काट कर जलाते थे। फर्स्ट रेन के बाद राख में बीज बोकर अक्टूबर-नवंबर में हार्वेस्ट करते। ये 2 सालों तक करने के बाद 12 से 18 साल उसे छोड़ देते। इसको पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लैडिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेनिया टैवी और श्रीलंका में चेना। इंडिया में इसे धया, पेंडा, बेबाड़, नेवाड़, झूम, पोड़ू, खंडड़ या कुमरी कहते हैं। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स, ब्राजील में मैनियॉक और लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स प्लांट होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन 3 कारणों के लिए किया। पहला, इससे वो रेलवे टिम्बर ग्रो नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, आग लगाने के कारण आसपास के वैल्यूएबल ट्री भी जल सकते थे। तीसरा, टैक्स कलेक्ट करने में मुश्किलें थी, क्योंकि वे कुछ ही सालों में होम चेंज करते थे। बैन होने के कारण कई कम्युनिटीज ने अपने घर या ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया और कुछ ने रेबेलियन कर दिया, जिसको नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे। हु कुड हंट? पहले विलेजर्स पेट भरने के लिए हिरन, तीतर, छोटे जानवर खाते थे, लेकिन अब पोचिंग बैन था, लेकिन सिर्फ विलेजर्स के लिए। ब्रिटिश तो मुगल्स की तरह हंटिंग को अपना शौक बना बैठे थे। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर हंटिंग करके वो वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी को सिविलाइज कर रहे थे। 1875 से 1925 के बीच 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मारे गए। सरगुजा के महाराजा ने सिर्फ 1957 तक 1157 बाघ और 2000 लियोपार्ड मारा। बाद में इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसे कंजर्व करने की बात कही। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल फॉरेस्ट पर देखकर विलेजर्स को ट्रेड की ओर जाना पड़ा, जिससे न्यू एम्प्लॉयमेंट का जन्म हुआ। ब्राजीलियन अमेज़न के मुंडुरुकु ट्राइब, जिन्होंने रबर का डिमांड देखकर लैटेक्स कलेक्ट करके ट्रेड करने लगे। इंडिया में मेडिवल पीरियड से ही आदिवासी कम्युनिटी एलिफेंट के साथ स्किन्स, हॉर्न्स, सिल्क कोकन्स, एवरी, बम्बू, मसाले, ग्रास, गम, रेसिन्स का ट्रेड करते थे। वैसे कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया, जो ग्रेजिंग या हंटिंग करते थे। इसीलिए मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा, यरुकुला ट्राइब फैक्ट्री, माइंस और प्लांटेशन की ओर चले गए। इंडिया में आसाम में टी प्लांटेशन के लिए झारखंड के संथाल्स, ओरायंस और छत्तीसगढ़ के गोंड्स के कई मैन और वुमेन को लाया गया। इनके वेजेस कम तो थे और वर्किंग कंडीशन भी खराब थी। इनको अपने घर भी जाने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के 2 फेज कंप्लीट होते हैं। बाकी के 2 फेज, रेबेलियन इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी।